नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल वाले क्लास में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो है संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 तक जो है कंप्लीट हो गया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है संविधान के भाग 21 और जो है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक किए गए प्रावधानों को जो है हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो है राज्यों की विशेष स्थिति। पहला इसमें हेडिंग क्या है, जो है कुछ राज्यों की विशेष स्थिति। हेडिंग इसमें है कुछ राज्यों की विशेष स्थिति। विशेष स्थिति दोस्तों, आज इसके अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पढ़ा जाएगा और साथ में जो है कुछ अन्य राज्यों की विशेष स्थिति के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। इसमें जो है पहले इसके अंतर्गत दो आते हैं। एक जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष स्थिति, जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है विशेष स्थिति प्रदान किया गया है। साथ ही साथ जो है कुछ अन्य राज्यों की विशेष स्थिति, या इसे उपबंध भी कह सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो है किया गया है। अनुच्छेद 371। और फिर जो है दोस्तों, हम सबसे पहले जो है इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। ये तो जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370। अब इसके बाद जो है पहले हम ये देख लेते हैं कि जो है जब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को मिलाकर जो है जो राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से जो है उपबंध किया गया था, हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम पहले जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में जो है डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें ये है कि 1947 में जो है जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत के आज़ादी के बाद जो है देश में लगभग 562 रियासतें थी और इन रियासतों में से जो है अधिकांश रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन इसमें कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिनके द्वारा जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हैदराबाद की रियासत भी थी और फिर जो है जूनागढ़ की रियासत थी और एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी। दोस्तों, कुछ समय के पश्चात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से हैदराबाद रियासत को और जूनागढ़ की रियासत को जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारत का अभिन्न अंग जो है बना दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य ने जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ के जो है जो महाराजा थे, जो वहाँ के राजा थे, उनका नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। वो जो है वो तो धर्म से वो हिंदू थे, जाति से हिंदू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आवाम थी, जो जनसंख्या थी, वो मुस्लिम थी। तो यहाँ पर जो है राजा हरि सिंह के द्वारा ये विचार अभिव्यक्त किया गया कि जम्मू कश्मीर ना तो भारत में शामिल किया जाएगा और ना ही इसे जो है पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है ये स्वतंत्र राज्य के रूप में यह बना रहेगा। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है इसमें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन भी जो है आए थे राजा हरि सिंह के पास कि जो है भारत जम्मू कश्मीर को या तो पाकिस्तान में जो है शामिल कर लिया जाए या फिर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन उस समय क्या था कि अमेरिका जो था ये पाकिस्तान का पक्षधर था।
खैर इससे संबंध में हम लोग को बात नहीं करना है। हम लोग को बस यही देखना है कि जब जम्मू कश्मीर के द्वारा भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया तो अक्टूबर 1947 ईस्वी में, कितने में, अक्टूबर 1947 ईस्वी में जो है पाकिस्तान के शाह पर पाकिस्तान के कबायलियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर जो है आक्रमण कर दिया गया। अब जब पाकिस्तान के शाह पर पाकिस्तान के कबायलियों के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर आक्रमण कर दिया गया, तो ऐसी दशाओं में जम्मू कश्मीर के जो राजा हर सिंह थे उनके द्वारा जो है भारत सरकार से जो है मदद की गुहार लगाई गई कि जो है आप हमारी मदद करिए। तो दोस्तों उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहाँ के जो है भारत सरकार के द्वारा उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। तो इन लोगों के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया या एक पक्ष रखा गया, एक तर्क रखा गया राजा हर सिंह के समक्ष कि अगर आप भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी ही हम आपका जो है इसके बदले में आपका हम मदद कर पाएंगे। तो इसमें जो है एक तरीके से क्या हुआ, आप ये काम करिए हम ये काम फिर करते हैं। तो ऐसी दशाओं में राजा हर सिंह के द्वारा जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया और फिर जो है उसी दिन से भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर बन गया एक राज्य के रूप में। लेकिन इसमें भी जो है कुछ प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, जैसे इसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो है अनुच्छेद 370 के तहत विशेष उपबंध किया गया था। अलग संविधान का निर्माण भी इसमें इसी के तहत किया गया था। जो अनुच्छेद 370 के तहत लोग इसमें देख सकते हैं, जो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति या विशेष उपबंध प्राप्त होता है, इसके तहत यह जो एक तरीके से अस्थायी था। क्या था? अस्थायी। अस्थायी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो ये जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष प्रावधान किया गया था, इसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा के द्वारा या संविधान सभा की सिफारिश के आधार पर इसे जो है इस उपबंध को समाप्त किया जा सकता है। जो ये विशेष उपबंध किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, तो इसमें जो है इसे ये समाप्त किया जा सकता है। और दूसरा तथ्य क्या सामने आया कि जो है भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के जैसे रक्षा हो गया और फिर जो है संचार हो गया, डाक हो गया, विदेश मंत्रालय हो गई, इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा जो है किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में जो है विशेष स्थिति के संदर्भ में रहा। अब इसके बाद जो है हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, पहले पूर्व के पहलू को देख लेते हैं, फिर इसी को करंट से अपडेट कर देंगे। अभी फिर जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा जो है यहाँ पर संविधान सभा का भी निर्माण किया गया था। फिर हम इसको पॉइंट वाइज में जो है कवर करते हैं और फिर इसके बाद इसको जो है देखेंगे। इसमें जो है जैसे पहला पॉइंट है 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और उस समय भारत में जो है 562 रियासतें थी। 562 रियासतें थी। इनमें में से जो है अधिकांश रियासतों ने तो हस्ताक्षर कर दिया था, अधिकांश हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जो है फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो है राजा हर सिंह के द्वारा जो है हस्ताक्षर नहीं किया गया था। फिलहाल जो हम लेक्चर में बोले हैं आप लोग उसके माध्यम से इसको देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे जो है जब अक्टूबर 1947 में 25 अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की
शह पर कबायलियों द्वारा हमला किया गया। किस पर किया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य पर किया गया था। फिर जब हमला किया गया तो भारत सरकार और प्लस जो है राजा हरि सिंह के मध्य में जो है एक समझौता हुआ। ये जो है समझौता हुआ दोस्तों, वही समझौता हुआ था कि जो है भारत में अनुच्छेद 370 जो है विशेष उपबंध करेगा, वो अस्थायी होगा और उसे जो है जम्मू कश्मीर के संविधान सभा द्वारा जो भंग भी किया जा सकता है। और फिर एक समझौता ये किया गया कि जम्मू कश्मीर के जो विदेश मंत्रालय होंगे, जो रक्षा मंत्रालय होंगे और यहाँ तक कि जो है जो संचार मंत्रालय होगा वो भारत सरकार के पास जो है होगा। और फिर ये तो इतना की पॉइंट रहा, लेकिन इसके बाद जो है हम मुख्य बिंदुओं को जो है देखते हैं कि संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की जो है संविधान सभा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। दोस्तों इसके संदर्भ में जो है हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें जो है कब किया गया था। इसमें 1951 ईस्वी में, कब? अक्टूबर 1951 ईस्वी में जो है जम्मू कश्मीर क्या किया गया था? अक्टूबर 1951 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण 1951 में जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। और फिर संविधान सभा के निर्माण के बाद जो है नवंबर 1957 में जम्मू कश्मीर के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण किया गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें अंतर कितना है। 1951 में जो है जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का निर्माण किया गया। किसका? संविधान सभा का। और फिर नवंबर 1957 में संविधान का जो है निर्माण कर दिया गया। ये चीज 2 पॉइंट। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब संविधान का निर्माण कर दिया गया तो संविधान में किस चीज का प्रावधान किया गया। सबसे पहले इसमें जो है कि इसमें सदर ए रियासत, मतलब जो है जम्मू कश्मीर का संवैधानिक प्रधान जो होगा सदर ए रियासत होगा। कौन होगा? जम्मू कश्मीर का संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रमुख या प्रधान कौन होगा? सदर ए रियासत। सदर ये रियासत होगा। सदर ये रियासत होगा। और अब जैसे सदर ये रियासत तो होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो है पहले सदर ये रियासत कौन थे, ये प्रश्न उठता है। तो जम्मू कश्मीर के जो है पहले सदर रियासत जो थे, जम्मू कश्मीर के पहले सदर रियासत राजा हरि सिंह के पुत्र, राजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह थे। डॉक्टर कर्ण सिंह। दोस्तों इसमें देख सकते हैं संविधान सभा द्वारा जो है कैसा प्रावधान किया गया था। जम्मू कश्मीर का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? सदर ए रियासत होगा। तो
तो जम्मू कश्मीर के पहले सदर ए रियासत जो थे ये राजा हर सिंह के पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह को बनाया गया था। और फिर जब ये राजा जो है डॉक्टर कर्ण सिंह को बनाया गया था तो इन्हीं को ही जो है सदर ए रियासत कहा गया एक तरीके से। फिर इन्हें जो है राज्यपाल कहा जाने लगा। कब? 1965 ईस्वी से। 1965 में सदर ए रियासत पद का परिवर्तन जो है किसमें कर दिया गया? राज्यपाल में। दोस्तों 1965 ईस्वी में, किस सन में? 1965 ईस्वी में सदर ए रियासत का जो पद था उसे राज्यपाल के पद में जो है परिवर्तित कर दिया गया। जब राज्यपाल के पद में इसे परिवर्तित कर दिया गया तो अब राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाने लगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने लगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये चीज, इतना आपका ये 4 पॉइंट कंप्लीट हुआ। 4 पॉइंट इधर। और फिर अब इसके बाद प्रश्न आता है, ये तो यहां तक जो है कंप्लीट हुआ राज्यपाल। और फिर इसके बाद ये तो राज्यपाल का हुआ। फिर इसके बाद जो है इसमें क्या है कि जो है जम्मू कश्मीर के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर के जो है प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम वजीर आलम कौन थे? ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसमें जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे या प्रथम वजीर आलम जो है कौन थे? जो है शेख अब्दुल्लाह थे। कौन थे? शेख अब्दुल्लाह। जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री सदर रियासत, और उसके बाद जो है इसमें वजीर आलम, इसी को वजीर आलम कहा जाता है। वजीर आलम। दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसा पूछा गया है? जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री या वजीर आलम कौन थे? तो प्रथम वजीर आलम जो थे ये शेख अब्दुल्लाह थे। कौन थे? शेख अब्दुल्लाह। शेख अब्दुल्लाह को जो है जम्मू कश्मीर का प्रथम ये बनाया गया था। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट। फिर इसके बाद 6वां पॉइंट क्या है? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम जो विशेष प्रावधान पढ़ रहे हैं अभी, फिर इसमें जो है द्विसदनीय, जम्मू कश्मीर में द्विविधान मंडल या द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। अब दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल का तात्पर्य यहाँ पर जो है ऊपरी सदन और निचले सदन से है। ऊपरी सदन और फिर ये जो है निचला सदन। अब इसमें जो है ऊपरी सदन के अंतर्गत जो है इसमें आ जाएगा विधान परिषद। कौन आ जाएगा? विधान परिषद जो है ये इसे उच्चतम सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है। और विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। और इसमें जो है विधान परिषद की जो संख्या थी, सीटों की संख्या जो थी जम्मू कश्मीर में उस समय जो है 36 सीट थे। कितना? 36 सीट। और निचला सदन या निम्न सदन भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत विधानसभा आता है। विधानसभा। दोस्तों विधानसभा जो होता है यह जो है एक अस्थायी सदन होता है और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और फिर इसमें सीटों की जो संख्या था जो है
एक तरीके से वैसे तो जम्मू कश्मीर में उस समय जब 370 और 35 से लागू था, उस समय सीटों की संख्या जो है टोटल 111 थी, लेकिन 111 सीटों में से 24 सीटें जो थी ये पाक अधिकृत कश्मीर की थी। लेकिन जब 111 में से 24 को घटा दिया जाएगा तो इसमें 87 सीटें आ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा में 87 सीट और जो है विधान परिषद में 36 सीट जो है मौजूद थी और 24 सीट पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जो है स्थित थे। अब दोस्तों इसके माध्यम से आप लोग जो है पॉइंट इसमें बना सकते हैं कि ऊपरी जम्मू द्वीप विधानमंडल के अंतर्गत जो है ऊपरी सदन के अंतर्गत जो है ऊपरी सदन में कौन आता है, विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है और जो है इसका विघटन नहीं होता है और फिर इसमें सीटों की संख्या जो है 36 होती है। एक पॉइंट ये बन गया आपका। और फिर निचला सदन क्या होता है, ये जो है इसमें विधानसभा को ही जो है निचला सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह एक अस्थायी, मतलब क्या होता है, अस्थायी सदन होता है और इसमें सीटों की संख्या जो है 87 है। लेकिन अगर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लिया जाए तो उसको कुल मिलाकर जो है सीटों की संख्या कितना है, 111। तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि जो है 87 विधानसभा में और 24 जो है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, ये चीज अब आपका कितना पॉइंट बन गया, 6, 7, 8 और 9 पॉइंट दोस्तों यहाँ तक बना। फिर इसके बाद जो है हमारा आता है कि और इस विशेष संविधान में जो है जम्मू कश्मीर के संविधान में और क्या प्रावधान किया गया था कि इसमें जो है एक था, हम लोग देखते चलते हैं, 10वां पॉइंट है हम लोग का, दसवें पॉइंट में ये है कि यहाँ पर डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में क्या लागू नहीं होगा 370 के तहत, नीति निर्देशक तत्व। लागू नहीं होंगे। और फिर जो है 11वां पॉइंट आपका है, इसमें मौलिक अधिकार लागू होंगे लेकिन ये सीमित मात्रा में लागू होंगे। मौलिक अधिकार सीमित में लागू होंगे। और फिर जो है 12वां पॉइंट इसमें क्या है, मौलिक अधिकार जो है सीमित होगा। और ये महत्वपूर्ण है कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो है कोई जमीन खरीद नहीं सकता है, वहां पर कोई नौकरी कर नहीं सकता है, वहां पर कोई अस्थायी रूप से व्यापार कर नहीं सकता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है कोई क्या नहीं कर सकता है, अस्थायी रूप से बस नहीं सकता है, अस्थायी रूप से बस नहीं सकता। और फिर इसी के अंतर्गत आ जाएगा कि वह वहां पर जो है जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पर बस नहीं सकता है और फिर जो है वहां पर व्यापार भी नहीं कर सकता है, व्यापार, जमीन, नौकरी, ये जो है अस्थायी रूप से ये जम्मू कश्मीर में जब 370 लागू था उस समय जो है ये चीज वहां पर लोग अस्थायी रूप से नहीं कर सकते थे। और फिर जो है हमारा 13वां पॉइंट है, 13वें पॉइंट में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो है सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा। सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा। और फिर जो है 14वां पॉइंट क्या है, 14वें पॉइंट में ये कहा गया है
कि ये तो सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर में जो है वित्तीय आपातकाल जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होगा, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर जो है 15वां पॉइंट 15वां क्या है, इसमें जो है पॉइंट नंबर 15 कहता है हमारा एक तरीके से कि जो है इसमें राष्ट्रपति शासन जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगा, लेकिन 6 महीने तक जो है राज्यपाल के हाथों में सारी शक्तियां होंगी, और फिर 6 महीने के बाद जो है फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू होगा। तो राष्ट्रपति शासन भी एक तरीके से कहा जाए सीमित ही लागू होंगे। राष्ट्रपति शासन दोस्तों, ये तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जो है क्या उस समय विशेष जब बंद किया गया था क्या चीज लागू था। अभी सेम इसी के विपरीत जो चीज लागू नहीं है, यही चीज जो है जब 31 अक्टूबर 2019 को जो है 370 और 35A को हटा दिया गया, सेम इसके विपरीत दिशा में जो है सब चीज जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। अभी उसको हम चार्ट के माध्यम से आप लोग को बताते हैं। तो ये हमारा 15वां पॉइंट हो गया, राष्ट्रपति शासन जो है लागू होगा, लेकिन जो है पहले राज्यपाल के हाथों में 6 माह जो है शक्तियां किसके हाथ में होगा, राज्यपाल के हाथ में होगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होगा। और फिर 16वां पॉइंट क्या है, 16वां पॉइंट सोलहवां पॉइंट में जो है इसमें निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कैग को ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। कैग की अधिकारिता भारत के अन्य राज्यों के समान होगी, भारत के अन्य राज्यों के समान होगी, ये चीज पहले, ये चीज जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट भी जो है जम्मू कश्मीर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था एक तरीके से, लेकिन अब क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है तो वो बाध्यकारी होगा। और फिर इसके बाद जो है 17वां पॉइंट, इसमें अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। अवशिष्ट शक्तियां जैसे केंद्र सरकार के पास, अब भारत में क्या है कि पहले जो है क्या होता था कि केंद्र के पास जो है समवर्ती सूची पर और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार का था। यहाँ तक कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अर्थात केंद्र का ही था। लेकिन उस समय जो है जब 370 और 35A था, तब अवशिष्ट शक्तियों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है किसको था, जो है वहाँ के राज्यपाल को था, वहाँ की राज्य सरकार को था। भारत सरकार को जो है अवशिष्ट शक्तियों के तहत कानून बनाने का अधिकार नहीं था। अगर वहाँ के राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून, मतलब अगर अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और फिर भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है, तो उस समय प्राथमिकता जो है जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार को जो है दिया जा रहा था। हाँ, लेकिन अगर राज्य सरकार के द्वारा ये भारत सरकार से कहा जाता है कि आप इस विषय पर, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे संचार मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, आप इससे संबंधित कानून का निर्माण करिए, तब भारत सरकार जो है कर सकता था उस समय। तो ये अवशिष्ट शक्तियां हो गया, जम्मू कश्मीर के पास ही अधिकार थे, जम्मू कश्मीर के पास। दोस्तों ये 17, और फिर इसमें अगर हम 18वां पॉइंट जोड़ देते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जो है एक तरीके से दोहरी व्यवस्था, दोहरी नागरिकता का प्रावधान था।
दोहरी नागरिकता का प्रावधान। दोहरी नागरिकता का प्रावधान का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे वो जम्मू कश्मीर राज्य के जो है जो नागरिक होते थे वो जम्मू कश्मीर राज्य के तो होते ही थे, साथ में वो भारत के अभिन्न अंग भी थे, तो एक तरीके से भारत के भी नागरिक होते थे और जम्मू कश्मीर राज्य के भी, तो उन्हें क्या अधिकार प्राप्त था, एक तरीके से दोहरा अधिकार प्राप्त था। लेकिन एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर कोई महिला भारत के किसी राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जो उपबंध किया गया था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो उस लड़की की जो है जम्मू कश्मीर से सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये किसके तहत दिया गया था, ये जो है जम्मू कश्मीर के संविधान निर्माताओं के द्वारा उसमें उल्लेख किया गया था। और दूसरे लाइन में ये था कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो उस महिला की जो है जम्मू कश्मीर से अधिकार समाप्त नहीं होंगे। इस तरीके से ये जो निर्माण किया गया था भेदभावपूर्ण था, मानवतावादी नहीं था, विवेकपूर्ण नहीं था, यह एक तरीके से कह सकते हैं असद्भावनापूर्ण तरीके से किया गया था। तो ये चीज जो है दोस्तों हमारा 19वां पॉइंट, 19वां अधिकारों के संदर्भ में, अधिकारों के संदर्भ में तो ये जो है 20 पॉइंट जो है इसके द्वारा कंप्लीट हुआ। अब सेम दोस्तों इसी के विपरीत अब हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो है और जो है लद्दाख को भारत सरकार के द्वारा जो किया गया। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति या उपबंध हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो है पहला इसमें हम देखते हैं इसी के अंतर्गत जो है 31 अक्टूबर, या हम पहले इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि जो है राज्यसभा द्वारा 4 अगस्त को और फिर जो है लोकसभा द्वारा 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। क्या चीज किया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों ये वर्तमान जो है, वर्तमान चल रहा है हम लोग का, वर्तमान जम्मू कश्मीर की वर्तमान दशा को राज्यसभा के द्वारा जो है 4 अगस्त को और लोकसभा के द्वारा 5 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। और जब ये पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया तो उस समय जो है क्या किया गया, 31 अक्टूबर जो है कब, 2019 को लागू कर दिया गया, क्या किया गया कि जो है राज्यसभा द्वारा 4 अगस्त को और लोकसभा द्वारा 5 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। और दोस्तों इसी अधिनियम के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान है, विशेष उपबंध का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 35A को समाप्त करने के लिए जो है यह अधिनियम पारित किया गया। और फिर जो है फिर इसे कब लागू किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को
इसे लागू भी कर दिया गया। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि जो है कि अनुच्छेद 370 और 35A को किस अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया गया था, या किस सन में किया गया था? तो 2019 में अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को इसे जो है समाप्त किया गया था। तो ये चीज हमारा, तो इसका ये कानूनी तरीका हो गया कि अनुच्छेद 370 और 35A को 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसे लागू किया गया था, इसको समाप्त किया गया था 370 और 35A को। और लेकिन जो है इसको लागू कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 31 अक्टूबर 2019 को इसे लागू कर दिया गया था। अब जब इसे लागू कर दिया गया, ये किसे लागू कर दिया गया? ये क्या है? ये समाप्त, ये समाप्त, ये जो है समाप्त, और ये चीज समाप्त हुआ। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद ये तो हम लोग ये देख लिए। अब इसके बाद ये देखते हैं कि अब इस संविधान में अगर जो परिवर्तन किया गया है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर और भारत में अब एक तरीके से वर्तमान की स्थिति क्या है, इसको हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। पहला है इसमें, पहला क्या है? अब जो है जब से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया, तब से जो है जम्मू कश्मीर में, और इसी के तहत जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। इसको भी ध्यान दीजिए कि जो है जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा का भी गठन किया गया है, और इसमें जो है पांडिचेरी के समान जो है सारे संविधान के अनुच्छेद 339A के तहत पांडिचेरी के समान जो है इसके भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है शामिल कर दिया गया है। और लद्दाख में जो है यहाँ विधानसभा का प्रावधान जो है भी नहीं किया गया है। इसमें देखते हैं पहला, अब जम्मू कश्मीर में जो है कोई जमीन खरीद सकता है, अस्थाई नौकरी कर सकता है, और फिर यहाँ पर जो है कोई व्यापार भी कर सकता है, अस्थाई व्यापार भी कर सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? सूचना का अधिकार यहाँ पर लागू हो गया। अब सूचना का अधिकार लागू हो गया। मौलिक अधिकार लागू हो गए, और फिर उसके बाद जो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व भी लागू हो गए, नीति निर्देशक तत्व जो है लागू हो गए। और फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 352 तो है ही, अनुच्छेद 300 मतलब राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा, और वित्तीय आपातकाल भी लागू होगा। यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 352 के साथ साथ जो है 356, 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये भी लागू हुआ। और फिर जो है ये तो इतना हुआ। फिर इसके बाद जो है क्या और चीज लागू हुआ जम्मू और ये होने पर? एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, लद्दाख के संदर्भ में दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय जो है सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा, ये क्या होगा? मान्य होगा। और फिर इसके बाद जो है
निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा, और फिर जो है कैग होंगे। और जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में कोई अब जाकर जो वहाँ पर मत भी दे सकता है। क्या दे सकता है वो? मत का मतलब मतदान कर सकता है, और फिर उम्मीदवार भी बन सकता है। उम्मीदवार मतलब जो है भारत का कोई भी नागरिक अब वहाँ पर जो है जमीन भी खरीद सकता है, नौकरी भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, मतदान भी कर सकता है, और भारत का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर बस सकता है, और वहाँ पर किसी पद के लिए जो है क्या कर सकता है? उम्मीदवार पद का दावा भी कर सकता है। और जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है, अगर जम्मू कश्मीर की अब कोई लड़की भारत के किसी राज्य के लड़के के साथ जो है शादी करती है, तो उसके अधिकार जो है समाप्त नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर अब वो पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ अगर ऐसा कुछ करती है, तो ऐसी दशाओं में जो है उस पर भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। क्योंकि भारत में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब नागरिकता के अंतर्गत जो है अगर उसके नियम के तहत ये होगा तो होगा, नहीं तो फिर जो नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ, जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति। और फिर इसमें जो है अब इसमें एक चीज और है कि जम्मू कश्मीर में जो है उपराज्यपाल पद का भी प्रावधान किया गया है। वहां पर जो उपराज्यपाल पद है, वहां पर जैसे आईएएस ऑफिसर है कोई या फिर आईपीएस ऑफिसर है, उन्हीं को ही जो है राज्यपाल पद जो है बना दिया जाता है, और फिर उन्हीं के देख रेख में या जो वहाँ के मतलब जम्मू कश्मीर कैडर के जो है जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को जो है ये नियुक्त किया जाता है। और इसमें तो शायद अब कुछ नहीं बचा है।